चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 1 गणित का इतिहास। इसके संबंध में जानकारी रखते हैं। गणित के इतिहास यानी गणित के संबंध में पूर्व क्या हुआ, उसके इतिहास में किस ढंग से क्या संख्या का विस्तार हुआ, उसकी खोज कैसे हुई और भारत देश जो है गणित के रचनाकार में क्या भूमिका निभाई है और इसमें गणिताचार्य ने कौन कौन से बिंदु के संबंध में क्या क्या कहा है, उसके संबंध में इसमें जानकारी इस अध्याय में प्राप्त होगा। तो चलो देखते हैं अध्याय 1 गणित का इतिहास। इसमें कहा जाता है गणित जो विषय है विज्ञान तकनीकी के लिए एक मेरुदंड है। यानी गणित जो विषय अन्य विषय में भी इसका भूमिका है और उसमें शोभामान बढ़ाता है और इसमें गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड कहा है। जिस तरह मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी एक मेरुदंड का कार्य करता है जिसके सहारे पूरे शरीर टिका रहता है, उसी प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी का ये गणित जो है मेरुदंड है। अतः वेदांत ऋषि श्री लगत ऋषि लगत ने लिखा है, लगत ने लिखा है यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् वेदांत शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। अर्थात इसका तात्पर्य है जिस तरह मोर के सिर पर शिखा शोभामान बढ़ाता है और सर्प के फन पर मणि जिस तरह से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वेद शास्त्र में गणित उसी प्रकार सुशोभित है। तो ये इस तरह से गणित के संबंध में जानकारी है कि गणित अन्य विषय पर किस तरह से प्रभावशील है या शोभामान बढ़ाता है। आगे देखते हैं पुनः अंगणित। अंगणित जो है गणित की शाखा, गणित की प्रमुख शाखा, अंगणित जो है गणित की प्रमुख शाखा है। और हम जो दैनिक जो व्यवहार में गणना की प्रक्रिया या अन्य गति क्रिया विधि में जैसे लिखते हैं, गणना करते हैं, उसमें विशेष अपने दैनिक व्यवहार विशेष भूमिका रहती है। फिर आगे देखते हैं शून्य के संबंध। शून्य के जैसे तात्पर्य खम शब्द से भी होता है और आकाश से भी है। और शून्य के इसमें संकल्पना जो है वेदों में निहित है। शून्य की संकल्पना क्या है? वेदों में निहित है। और शून्य की संकल्पना का जो श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणि तथा पिंगल को दिया जाता है। महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणि तथा पिंगल को दिया जाता है। क्या चीज का? शून्य की संकल्पना का श्रेय तथा शून्य के जो आविष्कार है, शून्य के आविष्कार वैदिक ऋषि गृहसमद ने किया। वैदिक ऋषि गृहसमद ने किया। तो इस तरह से शून्य की जानकारी, यानी शून्य का जो तात्पर्य एक खम शब्द से होता है और इसका आकाश से भी होता है। और शून्य के जो संकल्पना का श्रेय महासंस्कृत व्याकरणाचार्य पाणि तथा पिंगल को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृहसमद ने किया था। और शून्य के संकल्पना के संबंध में ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 इस ऋचा में खम शब्द का प्रयोग हुआ। अब आगे देखते हैं बीजगणित। बीजगणित तथा अंकगणित में संरचना और सिद्धांत के विचार से अनेक संबंध, यानी बीजगणित और अंकगणित दोनों में संकल्पना जैसे हम दर्शाते हैं, दोनों के विचार के अनुसार से बहुत सी समानताएं हैं। लेकिन इसमें कुछ देखते हैं। अंकगणित में हम व्यक्त राशि की बात की जाती है। व्यक्त राशि यानी जिसका तात्पर्य है ज्ञात राशि की बात की जाती है। इसकी ज्ञात राशि की बात की जाती है।
और बीजगणित में अव्यक्त राशि की बात की जाती है। तो अव्यक्त राशि का तात्पर्य होता है अज्ञात राशि। तो ये इस तरह से जानकारी फर्स्ट अध्याय में आपको बताया गया गणित के इतिहास के संबंध में कि गणित विज्ञान तकनीकी का क्या है, मेरुदंड है। और इसके संबंध में वैदिक ऋषि यथार्थ ने लिखा था, यथा शिखा नरणानाम नागानाम मणियो था तद्वत् वेदांत शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। और इसके संबंध में पूरा आगे बताया गया अंगणित में। अंगणित गणित की प्रमुख शाखाएं हैं जिसमें अपने दैनिक जो व्यवहार में इसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है शून्य के संबंध में। शून्य का तात्पर्य आकाश या खंड शब्द से होता है और इसके जो संकल्पना का जो श्रेय है महान शब्द बरकरार प्राणी तथा पिंगल को दिया जाता है। इसके बाद बताया गया उसे आखिर इसके आविष्कार वैदिक ऋषि ग्रीष्मत। अब फिर बताया गया आपके बीजगणित में, बीजगणित जिसमें अंगणित और बीजगणित दोनों में बहुत सी समानताएं होती है और इसमें समानताएं के आधार पर जैसे अंगणित की बात करते हैं तो अंगणित में केवल व्यक्त राशि की बात है, व्यक्त राशि की बात की जाती है, व्यक्त यानी ज्ञात। और बीजगणित में अव्यक्त राशि की बात की जाती है, अव्यक्त का तात्पर्य है अज्ञात। तो ये इस तरह से आपको फर्स्ट जानकारी गणित इतिहास में संबंध में बताया गया है। आगे के वीडियो में फिर आपको इसके पूर्व जो आने वाले हैं उसके संबंध में फिर बताया जाएगा। इसकी तैयारी में आप पुस्तक देखें और पुस्तक के आधार पे बिंदुवार तैयारी कीजिए, कॉपी भी बनाइए और उसको फिर तैयारी कीजिए। और प्रश्न उत्तर आप स्वयं इसमें आप लास्ट में प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न उत्तर है उसमें आप लिख लेंगे। धन्यवाद।